नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 2 नवंबर रविवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 ज़बरदस्त नई घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़े धमाके, ऐलान, आदेश, तोहफा, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज 2 नवंबर सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जिन महिलाओं का आधार केवाईसी का अंतिम चरण अभी भी शेष है वे जल्द इसे पूरा कर लें। इसके पूरा होते ही उनके खाते में 2121 रुपये की धनराशि तुरंत पहुंच जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने बटन दबाकर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2121 रुपये की पहली किस्त डाल दी है। अब हर महीने से महिलाओं के खाते में यह राशि आएगी। इस राशि से बढ़ने वाली आय के बाद उनको पहले से मिल रही सुविधाओं में कोई कमी नहीं आएगी। तो काफ़ी महिलाओं में ये डर था कि अगर इनकम बढ़ गई तो राशन कार्ड कट जाएगा। तो इस राशि से आय बढ़ने के बाद पहले से मिल रही सुविधाओं में कोई कमी नहीं आएगी। काफ़ी महिलाओं में डर था। तो कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता में सीएम ने कहा कि वे महिलाओं को आश्वस्त करते हैं कि वे लाडो लक्ष्मी के तहत आवेदन करें। उन्हें जो सुविधाएं अभी मिल रही हैं उनमें कोई कमी नहीं आएगी। योजना में यह प्रावधान भी कर दिया है कि यदि कोई महिला 2100 से कम राशि लेना चाहती है तो वह इसके लिए भी आवेदन कर सकती है। अभी 1 लाख रुपये सालाना की आय वाले परिवार की महिलाओं को राशि दी जा रही है। 1,40,000 सालाना आय वाले परिवार की महिलाएं भी जल्द लाभार्थी बनेंगी। तो बाकी महिलाओं के खाते में अगले महीने से राशि आने लगेगी। सीएम ने कहा कि जो भी महिला आवेदन करती है उसको 48 घंटे के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है और उनको एसएमएस भेजा जाता है। इसमें उनसे निवेदन किया जाता है कि आप आवेदन के अंतिम चरण में ऐप पर दोबारा जाकर अपना लाइव फोटो खींचकर अपलोड कर दें। तो झज्जर और जींद में लाभार्थी बनने के संदेश तो आए पर रात तक राशि नहीं जारी हुई। झज्जर में 7,129 महिलाओं को लाभार्थी बनने का संदेश सेवा विभाग हरियाणा की तरफ से मोबाइल पर भेजा गया। अधिकतर महिलाओं के मोबाइल पर लाभार्थी बनने के संदेश तो आए पर रात तक बैंक खातों में राशि नहीं आई थी। इस पर जिला समाज कल्याण विभाग का कहना है कि राशि जारी कर दी गई है, धीरे धीरे खातों में आ जाएगी। जींद में भी काफ़ी महिलाओं को ऐसी दिक्कत सामने आ रही थी। तो लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए वरदान तो बनी है, साथ ही परिवार पहचान का डाटा भी दुरुस्त हो गया है। परिवार पहचान पत्र में लाखों लोगों ने अहम जानकारियां छिपाई थी, यह डाटा अपडेट नहीं किया था, मगर लाडो लक्ष्मी योजना में लाभार्थियों के आवेदन से ये जानकारियां सामने आ गई हैं। इस योजना से सरकार का डाटा भी दुरुस्त हो गया है। हालांकि सरकार की ओर से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब साहब ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए जिन महिलाओं ने डाटा भरा है उससे हरियाणा के डाटा संग्रह में भी कई जानकारियां अपडेट हुई। लाडो लक्ष्मी योजना को लॉन्च करते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा में 1 लाख से कम आय वाले परिवारों की संख्या करीब 17,69,911 के आसपास होगी। इन सभी की जन्मतिथि पीपीपी के डाटा में थी। इनमें से कई ने अपनी जन्मतिथि दुरुस्त कराई थी मगर उसे पीपीपी में अपडेट नहीं कराया था। लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से करीब 2,281 महिलाओं की जन्मतिथि ठीक कर उसे अपडेट किया गया है। 1 लाख आय वाली के कुल 15,01,836 बैंक खाते थे। उस योजना के माध्यम से खाते भी अपडेट हो गए हैं। तो पीपीपी में लोगों ने छिपाए तथ्य अब डाटा दुरुस्त हो गया है। लाडो लक्ष्मी योजना में प्राप्त आवेदनों से खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में अब जमीन रजिस्ट्री कहां पर, कौन से पोर्टल के जरिए करानी है, पूरा प्रोसीजर सामने आ गया है। हरियाणा दिवस पर भाजपा सरकार का उपहार। हरियाणा में अब जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल कर दी गई है। तो क्या करना होगा, जमीन रजिस्ट्री के लिए बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे तहसील के चक्कर। घर बैठे revenue-haryana.gov.in पोर्टल पर जाकर होगी जमीन की रजिस्ट्री। खरीदारों को प्रॉपर्टी विवाद और कर्ज की स्थिति का पता चल जाएगा। अवैध और फर्जी रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने में भी प्रभावी रहेगी। तो हरियाणा सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली शुरू की है। नागरिक अब अपने घर बैठे ही अधिकतर प्रक्रियाएं पूरी कर सकेंगे। केवल एक बार फोटो खिंचवाने के लिए संबंधित तहसील में जाना जरूरी होगा। तो ये बड़ी अपडेट, पेपरलेस रजिस्ट्री। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो आधार कार्ड धारकों के लिए नई फीस लागू कर दी गई है। आधार कार्ड धारकों के लिए अपना आधार अपडेट कराना बेहद आसान बना दिया गया है। इसके लिए आपको किसी आधार सेवा केंद्र पर लंबी कतार में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप
अपने नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी घर बैठे ऑनलाइन बदल सकेंगे। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि बायोमेट्रिक बदलाव जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट के लिए कार्डधारकों को अब भी आधार सेवा केंद्र जाना होगा। लोगों को बिना शुल्क दिए अपनी आधार डिटेल में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यूआईडीआई ने घोषणा की कि 14 जून 2026 तक ऑनलाइन आधार अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहेगा। इससे लोगों को बिना शुल्क दिए अपनी आधार डिटेल में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। तो क्या रहेगी फीस, तो आप देख सकते हैं माई आधार पोर्टल पर जाएं। अपडेट करने के लिए अपना आधार नंबर लॉगिन करें। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद अपडेट आधार का विकल्प चुनें और उन क्षेत्रों को चुनें जिसे अपडेट करना चाहते हैं। अब संबंधित दस्तावेज अपलोड करें, रिक्वेस्ट सबमिट करें और फिर आप ऑनलाइन प्रगति ट्रैक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपके आधार प्रोफाइल में अपडेट स्वतः दिखने लगेंगे। तो आधार अपडेट करने के लिए ये देनी पड़ेगी फीस 75 रुपये। नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट के लिए 125 रुपये। फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फ़ोटो अपडेट के लिए मुफ्त। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त होगा। 75 रुपये लगेंगे आधार सेवा केंद्र पर अपडेट के लिए। हालांकि 14 जून 2026 तक ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट फ्री होंगे। 40 रुपये आधार रीप्रिंट प्रिंटेड कॉपी के लिए। 700 रुपये पर नामांकन सेवा के लिए केवल पहले व्यक्ति के लिए। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपये की राशि। तो आधार पैन लिंक करना अनिवार्य है। हर पैन कार्ड को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और किसी वित्तीय या टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया में उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे ओपीडी पर्चियों, लैब रिपोर्टों और दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन पर अपने हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पंजीकरण संख्या अवश्य अंकित करें। साथ ही सभी प्रिस्क्रिप्शन में दवाओं के जेनरिक नाम बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखे जाएं ताकि मरीजों को दवा पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तो ओपीडी पर्ची, लैब रिपोर्ट पर डॉक्टरों के हस्ताक्षर अनिवार्य। स्वास्थ्य मंत्री बड़ा सख्त निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सरकार का स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता व गुणवत्ता पर जोर रहेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब छोटी छोटी गलतियों के लिए अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यदि किसी व्यक्ति से छोटी गलती होती है, मसलन सड़क किनारे पशु बांधने, सार्वजनिक स्थान पर कपड़े धोने या नगर पालिका की पाइपलाइन को क्षति पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आरोपित को चेतावनी देकर या 500 रुपये जुर्माना लेकर मामला खत्म हो जाएगा। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद लकड़ी की बिक्री करने पर भी 50,000 रुपये का दंड तय किया है। गलती दोहराने पर जुर्माना 1 लाख तक और लाइसेंस 1 वर्ष के लिए निलंबित करने के प्रावधान किए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। नहर तैर कर पार करने पर पहली बार 1000 जुर्माना, नहर तैर कर पार करने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा या 6 महीने जेल होगी। दोहराने पर जुर्माना 1 लाख रुपये तक हो जाएगा। अपराधियों की मदद करने या तलाशी में बाधा डालने पर 50,000 रुपये जुर्माना लगेगा। तो ये बड़ी अपडेट अदालतों का बोझ घटाने के लिए प्रदेश सरकार का बड़ा कदम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में लंबे समय से तबादलों की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को जल्द राहत मिलेगी। विभाग ने औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। शिक्षकों की तबादला नीति पर प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में मोहर लगना तय है। तो प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इस नीति पर मोहर लगना लगभग तय है। जल्द ड्राइव का शेड्यूल जारी किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए एससी छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्चतर शैक्षिक अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की घोषणा करता है। तो पात्रता क्या रहेगी? माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए है। कक्षा 11वीं या उसके बाद वाले सभी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाएगा। सबसे गरीब परिवारों के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी? पूर्ण अप्रतिदेय शुल्क, ट्यूशन शुल्क सहित प्रतिवर्ष 2500 रुपये से लेकर 13,500 रुपये का अकादमिक भत्ता। दिव्यांग छात्रों को विशेष रूप से 10 रुपये अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। तो योजना के दिशा निर्देश और विस्तृत पात्रता मानदंड इस लिंक पर आप देख सकते हैं, socialjustice.gov.in स्कीम्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं छात्र के पास वैध मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, पिछले वर्ग की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए।